हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं व्लॉग शूट करने ऊपर आई हूँ, लेकिन ये कि मैंने आज सुबह शेप्स मेकिंग वाला काम निपटाया। पहले है ये वाले टेक्सचर की और वो उस मतलब कि ये दोनों टेक्सचर्स एक ही हैं, लेकिन ये जो मैंने हॉल वाली शेप बनाई है ना, ये थोड़ी अभी वेट थी तो ना ये उठाने के काबिल नहीं थी, बहुत सॉफ्ट है। मैंने कभी कल का दिन लगे धूप तो फिर इंशाल्लाह मैं उठा के ना ऐसे ऊपर रख दूँगी। ये वाला मड वाला मैंने टप निकाला है, ठीक है, मड टप शेप निकली है ये गोलाई में, तो मैंने कहा इसको मैं ऐसे ही निकालती हूँ। अब मैं शेप मेकिंग कर रही थी इस टेक्सचर की, ये येलो ग्रेनी टेक्सचर है, मैं ये इसकी भी शेप मेकिंग करने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलें आपको भी साथ साथ दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले जगह सेट कर लें कहाँ पे मैंने शेप्स निकालनी है, उसके बाद फिर आपको मैं शेप मेकिंग वाला प्रोसेस दिखाती हूँ कि मैं शेप मेकिंग कैसे करती हूँ। समझे, बिहाइंड द सीन ही हुआ ये, ठीक है। सबसे पहले मैं ज़रा ट्राइपॉड ले लेती हूँ। ये पहले टेक्सचर को मिक्स करना है, मिक्सअप के बाद ही शेप मेकिंग वाला काम होता है ना। तो ट्राइपॉड पे लगाते हैं मोबाइल को, ठीक है। ये है जी रिफॉर्म टेक्सचर। अभी मैंने ना ये जो ऊपर वाला आपको ये लिक्विड नज़र आ रहा है ना, इसका मैंने ना ये सैंड है, ठीक है, ये सैंड हो गया, इसका मैंने लिक्विड सेपरेट किया। कुछ टेक्सचर्स का मैं लिक्विड सेपरेट कर रही हूँ कि ज़्यादा सॉफ्ट बने, ठीक है। येलो ग्रेनी टेक्सचर का मैंने लिक्विड सेपरेट किया कुछ का, और कुछ इसका किया, ठीक है। इंशाल्लाह मड वाला टेक्सचर अब रेडी करने लगी हूँ हर टेक्सचर का, ठीक है, हर कलर में। ये मैं कल इसकी मैंने 3-4 वीडियोज़ इकट्ठी मैंने कर दी थी, मीन्स के कल 3-4 वीडियोज़ मैंने रिकॉर्ड की हैं इकट्ठे ही। तो मैं कल शेप मेकिंग नहीं कर सकी थी क्योंकि कल ना मौसम बहुत ज़्यादा ना ऐसे बादल वाला था, तो मुझे था कि बारिश आना आ जाए, क्योंकि शेप्स मैंने ज़मीन पर रखनी होती है, फिर कुछ टाइम बाद उठा के फिर मैं स्लैब पे रखती हूँ। तो मुझे यही डर था कि शायद बारिश ना आ जाए, तो फिर मैंने शेप मेकिंग नहीं थी की। तो आज मैं सुबह मॉर्निंग में आई थी, पहले 2 टेक्सचर्स की मैंने शेप मेकिंग की है, अब थर्ड वाले की शेप मेकिंग कर रही हूँ। अभी तकरीबन 4 से ऊपर का टाइम होने वाला है, हो गया है, मतलब कि 5 के करीब वाला टाइम होने वाला है अब तो मैंने कहा चलें आपको ज़रा मैं बिहाइंड द सीन जैसे मैं शेप मेकिंग करती हूँ वो आपसे शेयर करूँ आज। तो एंड पे अगर टाइम मिला, अगर व्लॉग लेंथी ना हुआ तो इंशाल्लाह क्रम्बलिंग ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये वाला रिफॉर्म टेक्सचर है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मड है, ठीक है। ये रिफॉर्म इसलिए है कि मैंने सारे टेक्सचर्स का मिक्सचर ही बनाया था जब मैंने आई थिंक मुझे लगता है 2K या 3K की सेलिब्रेशन वीडियो जब बनाई थी ना, तो ये तब का टेक्सचर है, ठीक है। तो ये बहुत फ्लफ़ी मडी सा टेक्सचर है, तो मैंने इसकी अब मैं शेप मेकिंग करने लगी हूँ आपके सामने। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसकी मिक्सिंग। बहुत मज़े का टेक्सचर है ये वाला, इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके दैन शेप मेकिंग करेंगे, ठीक है। आपने व्लॉग एंड तक देखना है। और मैंने सच आपसे बोलना था, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4K हुए, और कभी 4 के मेरे 4K हुए हैं, लेकिन ये कि कभी 2-3 और कम हो जाते हैं, रोज़ाना के 2-3 कम हो रहे हैं, और फिर मेरे वही 3994-98 ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। जो सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल, फिर वो दोबारा से चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ये क्या वजह है, ठीक है। इस तरह नहीं करें, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो अनसब्सक्राइब ना करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करना तो ना करें, ज़रूरी नहीं सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब करें, ठीक है, ये गलत बात होती है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रही थी, मैं देख रही थी मैं YT स्टूडियो पे कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है कि इस तरह अगर मेरे 4 की हुई हैं तो ये फिर 3000 समथिंग क्यों मुझे नज़र आ रहे हैं। जब मैंने YT स्टूडियो पर देखा तो वो जी ये मामलात थे। तो मुझे भी यही है कि जी जो सब्सक्राइब करते हैं फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं, इट्स रॉन्ग। जिन्होंने सब्सक्राइब करना वो सब्सक्राइब किए रखें, ये नहीं कि सब्सक्राइब के बाद फिर अनसब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अभी मैं वो धमाकेदार वीडियोस नहीं ला रही, इसी वजह से कभी 4K हो जाते हैं, फिर 4K से कम हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए अभी 4K वाली धमाके वाली मैं एक ही सेलिब्रेशन वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। पहले कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो लास्ट वाली वीडियो होगी ना, जो मैंने अच्छी वाली वीडियो बनानी है, वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब मेरे 4K से अबव हो गए तो, ठीक है। चलिए मैंने हाफ टेक्सचर ना आपके सामने ना किया है मिक्स। अब मेरा दिल है कि मैं 1-2-3 शेप्स की आपके सामने मैं मतलब कि शेप्स निकालूँ 1-2, दैन जब सारा मिक्स करके जब कुछ शेप्स बकाया रह जाएंगी बनाने के लिए, दैन मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ऐसे व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाने, इसलिए मेरा यही दिल है कि मैं ज़रा ना पहले कुछ शेप्स बना लूँ आपके सामने। हाफ टेक्सचर मैंने मिक्स कर लिया है, अब जो हाफ बाकी बचेगा वो बिहाइंड द सीन कर दूँगी क्योंकि व्लॉग लेंथी ना हो जाए।
तो चलिए मैं ज़रा शेप ढूंढ रही हूँ, मैं कौन सी शेप बनाऊँ, कौन सी शेप बनाऊँ। मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा शेप्स पड़ी हैं, अब जब आइडिया नहीं हो रहा कि मैं कौन सी शेप बनाऊँ, कौन सी। ये बकेट वाली, छोटी मिनी बकेट वाली बना देती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये ग्रीनी है, वाइट प्लस ब्लैक, वाइट प्लस ब्लैक स्टोन्स हैं, ठीक है। इसको पहले मैं ऐसे ना डिज़ाइनिंग करती हूँ, ऐसे करके देन इसके अंदर मैं फिलअप करती हूँ, ठीक है। मज़े का टेक्सचर है बहुत। अभी मैंने इसका अच्छा खासा लिक्विड सेपरेट किया है। फिर वैसे ना जैसे टेक्सचर साथ हाथों के चिपकता है ना, मड वाला टेक्सचर है, जिसके अंदर ज़्यादा मड होती है ना, वो वाला टेक्सचर ज़्यादा ना हाथों के साथ चिपकता है। इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में ना मड है, इसलिए। चलें इसको अच्छे से टैप करके, अच्छे से टैप किया ऐसे। इसको मेरे दिल में ना स्लैब पे रखूं, क्योंकि बाद में उठाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ये दूसरी शेप है, इसको मैं ज़रा आपके सामने ही रखती हूँ स्लैब पे इधर, ठीक है। इसको उठाते ऐसे करके, बिस्मिल्लाह, आपको शायद नज़र आ रही है, ऐसे करते हैं। वो देखिए कितने मज़े की शेप निकली है। अब एक और शेप आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, देन बिहाइंड द सीन सारी शेप्स बना के आपसे मिलूँगी, ठीक है। अब एक और शेप बनाते हैं आपके सामने। इसको ज़रा ऐसे नीचे करते हैं, इसके ज़रा ऐसे। अब टेक्सचर ऐड करते हैं। मैं अब चाह रहा हूँ टेक्सचर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट करूँ। सॉफ्ट तभी होते हैं जब आप के टेक्सचर में ज़्यादा लिक्विड नहीं होता, जिसकी टेक्सचर के अंदर ज़्यादा लिक्विड होता है ना, वो टेक्सचर ज़रा थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड ही हो जाता है बाद में, सर्दियों में ज़्यादातर, ठीक है। इसलिए मैंने ना लिक्विड सेपरेट किया है कि चलिए शेप्स अच्छी बन जाए ना, बस। चलें जी, चलिए ये भी शेप आपके सामने निकालते हैं, फिर बकाया शेप बाद में। इस तरह ऊपर लें जी, 2 शेप्स आपके सामने मैंने बनाई हैं। अब ये सारे टेक्सचर्स की शेप्स बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। स्टे कनेक्ट विद मी। लें जी, वेलकम बैक। ये मैंने सारी शेप्स बना दी हैं। टॉपिंग की है ग्रेनी ब्लैक प्लस वाइट स्टोन से, ठीक है। टोटल ये इतनी शेप्स बनी हैं। और ये वाला येलो स्टोनी टेक्सचर है, इसकी शेप्स मैं ऊपर रखने लगी थी तो एक शेप टूट गई थी, तो मैंने उसके 2 मिनी ग्लास बना दिए, ठीक है। और क्रम्बलिंग की तरफ आते हैं जी। ये वाला टेक्सचर मैं उठा के ऊपर नहीं रख सकती, क्योंकि अभी बहुत मुझे लगता है बहुत सॉफ्ट बना, मुझे लगता है इसकी मैंने दोबारा जब मैं ऊपर इसको उठा के मैंने स्लैब पे रखना है तो उसने टूट जाना, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा कम ऐड किया है। ले जी, ये वाला टेक्सचर है जी, न्यू रिफॉर्म टेक्सचर है ये, ठीक है। ये बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का। इसकी एक दो शेप आपके सामने मैं क्रम्बलिंग करती हूँ। मैं ट्राईपॉड ले आऊँ, क्योंकि ट्राईपॉड से मैंने अभी मोबाइल उतारा है। अभी तकरीबन मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं, अंधेरा स्टार्ट हो गया। ये देखें, 1 मिनट, ये देखें जी, अंधेरा स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी व्लॉग को एंड भी करना है और कुछ क्रम्बलिंग कर देते हैं आपके लिए। ये रिफॉर्म टेक्सचर है, ठीक है, रिफॉर्म टेक्सचर है ये। इसकी क्रम्बलिंग करते हैं जी।
कितना सॉफ्ट बना है। ये ग्लास की क्रम्बलिंग कर लेते हैं। वो सॉफ्ट और डस्टी, देखो डस्ट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बना है। अब इंशाल्लाह इसको मैं सेपरेट ही रखूँगी। इसको मैं दूसरी ओल्ड रिफॉर्म में ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि वो ओल्ड रिफॉर्म और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके अंदर ज़्यादा अब मड है। बहुत मज़े का टेक्सचर, ये देखें। इसकी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आएगी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ड्राई हो भी गया। वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा बने। और ये पिंक वाला टेक्सचर है जिसकी वीडियो का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। इसकी इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बस टाइम मिल जाए ना। अभी हवा चलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये भी। इसकी डस्ट उड़ के दूसरे टेक्सचर में जा रही है। चलें जी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अभी अंधेरा स्टार्ट हो गया।